आज की हमारी क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर रहने वाली है, ठीक है ना। सो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी सी जानकारी देने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो खुद में ही एक बहुत बड़ी शाखा है मैथ के अंदर। मैथ में बहुत ही बड़ा पार्ट है, ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है ना। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि 11th क्लास में हमारा एक फॉर्मूला आता है जिसे हम डिफाइन करते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यदि आपको फर्स्ट के जो 4 फॉर्मूलाज होते हैं अगर आपको वो मतलब अच्छे से लर्न है तो आप इससे भी मतलब कि आप बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला हमारा आता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो हमारे जो फर्स्ट के जो 4 फॉर्मूले होते हैं इनसे हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलों को मतलब कि अपन इसको मतलब क्या बोल सकते हैं, अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन इसमें इन फॉर्मूलों की मदद से आगे फॉर्मूले बनाने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो 5th फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए हम क्या इन 2 इक्वेशंस को अपन यूज में लेंगे। क्योंकि आपने एक क्वेश्चन वो पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, अपन को मतलब अपन ने क्या यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को क्या क्या प्लस ऐड करने की कोशिश की, ठीक है ना। यहाँ पे एडिशन करेंगे तो हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। और जो हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके। तुम्हारा इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्लस एक प्लस का है और दूसरी क्या है मतलब हमारी जो माइनस की, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारे को एक परिणाम यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ से हमें 2 साइन ए कोस बी प्राप्त होगा जो कि हमारा एक फॉर्मूला टाइप है, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला ये होने वाला। 6th फॉर्मूला के बारे में बात करने का हम इसमें इस फॉर्मूले के लिए हम इस फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे साइन ए माइनस बी। तो इसमें क्या निकलेगा हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमारा साइन ए कॉस बी और ये माइनस का कॉस है साइन बी। अगर अपन इसको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो चूंकि हमारा यहाँ माइनस है तो माइनस में हमको याद होना चाहिए कि जब भी हम 2 इक्वेशंस को सोल्व करने जाते हैं यदि हमें उसमें बोल रखा है कि हमें इसे माइनस करना है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो जो साइंस होते हैं हमारे चेंज होते हैं, यानी कि चिन्ह है जो उनमें क्या होता है, बदलाव होता है। हमारे यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, जिसके माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये से ये कट जाएगा जिससे कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमें आप यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल गया 6th नंबर फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले को हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, आपके सामने ये रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7th नंबर का हमारा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, यानी कि इन दोनों को अपन ऐड करके देखेंगे। इससे हमें एक, ठीक है ना, देखते हैं आगे। वंस अगेन हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इसको ऐड किया तो क्या हो, हमें इसमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। चूँकि हमारा जो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, तो अपन अगर यहाँ पे मतलब इसे ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे साइन जो है ना उसको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अपन इसको इसे काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और प्लस का साइन है और दोनों ही क्या बराबर है। ठीक है ना, तो इसको अपन काट देंगे और यहाँ पे हमें एक वो मिलेगा जैसे 2 कॉस ए कॉस बी अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे एक और रिजल्ट मिलता है 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है ना, नेक्स्ट रिजल्ट निकालने के लिए हम अग्रसर हैं, आगे चलते हैं। 8 नंबर पे हम इसे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, यानी कि माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इससे हमें एक और रिजल्ट मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हमारा कॉस ए प्लस बी का है। ठीक है ना, उसके बाद कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यदि अपन इसको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में क्या निकलेगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है ना, और हमारा यहाँ पे एक रिजल्ट निकलेगा जिसे माइनस और माइनस -1 -1 कहते तो -2, और हमारा ये रिजल्ट निकल के आता है इससे। ठीक है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले से ये 4 रिजल्ट फाइंड आउट किए। ठीक है ना, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर योर 11th एग्जाम एंड 12th एग्जाम एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। ठीक है ना, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, आगे अपन रिजल्ट्स निकालेंगे। आगे हमारा आपने सुना होगा, हम पहले एक इक्वेशन करते हैं। माना a प्लस बी इज इक्वल टू सी है और a माइनस बी इज इक्वल टू डी है। अब अपन इसको ऐड करते हैं, ऐड मतलब प्लस करना। प्लस करने में क्या होगा कि जो b से माइनस बी कट जाएगा और यहाँ पे 2a हो जाएगा, ये 2a। ठीक है ना, और c प्लस डी, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएगी c प्लस ए बाई 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम दूसरा रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी और a माइनस बी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आपको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी मान रखा है और a माइनस बी बराबर डी मान रखा है। ठीक है, अपन इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, तो a माइनस ए क्या कट जाएगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो आगे देखेंगे तो ये जो हमारा प्लस बी, जो प्लस का बी है और ये प्लस का बी 2 प्लस 2b हो जाएगा इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, इससे हमारा एक रिजल्ट और निकल के आता है। इसके बाद हम इस रिजल्ट को किस में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, जिसे बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी, जिसमें क्या करेंगे अपन, चूँकि आपको मालूम है कि हमने यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी, चूँकि माना है कि c इज इक्वल टू ए बी, a प्लस बी और d इज इक्वल टू सी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करते ही सरी हमारा जो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। और हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू
ए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने मैंने आपको अभी प्रूव करके बताया था। यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पे हम इन वैल्यू को यूज में लेने वाले ए इक्वल टू क्या है सी प्लस डी बाई 2। तो हम एक ही जगह पे सी प्लस डी बाई 2 कर देंगे और कोस बी की जगह पे सी माइनस डी बाई 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है साइन सी प्लस डी इक्वल टू क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हमारा एक अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला हमारा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना। तो हमने जिससे यहाँ पे माना था सी इक्वल टू ए प्लस बी और डी इक्वल टू डी ए माइनस बी माना था हमने यहाँ पे, ठीक है ना। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि सी की जगह हमने क्या मान रखा है ए प्लस बी और डी की जगह क्या मान रखा है ए माइनस बी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक ही जगह क्या रखना है अपन को, यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, ठीक है ना। अपन ने एक ही वैल्यू फाइंड आउट की थी यहाँ पे सी प्लस डी बाई 2 और साइन और बी की जगह पे सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आता है। आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि जो इनका फॉर्मूलों का प्रूव होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम जाते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि हमने सी इक्वल टू क्या मान रखा है ए प्लस बी, ठीक है ना, और डी इक्वल टू क्या मान रखा है ए माइनस डी, और ठीक है ना। हमने इससे के रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 हो सकता है, और हमारा जो बी इक्वल टू क्या हो सकता है बी बराबर सी माइनस डी बटा 2 हो सकता है, और ए बराबर सी प्लस डी बटा 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चलता है कि सी के बराबर हमें क्या रखना है ए प्लस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला रखने वाले हैं 2 कॉस ए कॉस बी। हम यहाँ पे ए की जगह वैल्यू क्या रखने वाले हैं सी प्लस डी बाई 2, और बी की जगह क्या रखने वाले हैं सी माइनस डी बाई 2, जिससे कि हमारा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम निकालेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, चूंकि हमें पता है सी की जगह क्या रख सकते हैं हम ए प्लस बी और डी की जगह ए माइनस बी, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 और डी इज इक्वल टू ए माइनस बाई 2 रख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इससे हमें एक ही रिजल्ट फाइंड आउट, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होता है -2 साइन ए साइन बी। तो हम इससे एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि -2 ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 हमेशा की तरह, और उसके बाद साइन बी की जगह क्या रखेंगे सी माइनस डी बाई 2। और अपन इसको एक और तरह लिख सकते हैं, यदि अपन इसे माइनस से गुणा करें या माइनस कॉमन लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये डी पॉजिटिव हो जाएगा और सी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है ना। इससे एक और रिजल्ट हमारा सामने आता है। ये तो हम -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं, या तो हम 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ये 12 फॉर्मूले खत्म होते हैं, ठीक है ना। और हम आगे चलते हैं। हमारा अगला फॉर्मूला आता है साइन 2a का। हमारा साइन 2a का फॉर्मूला होता है, हम एक फॉर्मूला लेते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो इससे हम एक फॉर्मूला को फाइंड में ले सकते हैं, पुट बी इज इक्वल टू ए, यानी कि हम बी की जगह ए रख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे कि मैं एक ए प्लस ए क्या होगा 2a, ठीक है ना। साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए
क्योंकि हमें पता है कि बी की जगह क्या रखना है ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉस ए आ जाएगा, यहाँ पे बी की जगह क्या रखना है ए रखना है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा साइन ए, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता चल चुका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिया, हमने साइन ए कॉमन लिया तो क्या आया कॉस ए प्लस कॉस ए, जिससे कि हमें पता चलता है 2 कॉस हो जाएगा। अब हमने 2 कॉस ए को एक साइन ए से गुणा किया तो क्या आएगा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। ये हमारी एक वैल्यू निकलती हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 13वां फॉर्मूला है, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करें, तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम ऊपर दी हुई प्रॉपर्टी को काम में लेने वाले हैं। साइन 2 इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए कॉस है। अब 2 साइन ए कॉस ए की मदद से हम कैसे इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करें या प्रूव करें, ठीक है ना। तो हम इसको फाइंड आउट या प्रूव करने के लिए इस फॉर्मूले को जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसकी प्रॉपर्टी को हम काम में लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो टू साइन है कॉस है हमारा, उसके अपॉन में हम 1 लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर उसके मतलब उसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 1 मान लिया, तो यहाँ पे 2 साइन है कॉस है, 2 साइन है अपॉन 2 साइन है कॉस है अपॉन 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 का मान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यदि हम कॉस स्क्वायर ए का भाग दें ऊपर और नीचे तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मतलब हमें पता मतलब हम जब किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि वैल्यू मतलब किस उसकी वैल्यू हमें दे रखी है और किसकी निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए का भाग देता हूँ तो ऊपर हमारा 2 साइन है कॉस है, इसमें मैंने भाग दिया कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यदि मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, एक कोस से एक कोस गया, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे पता चलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है 10 है। तो हमारा यहाँ पे सीधे सीधे प्राप्त होता है 2 tan है अपॉन इधर से हमें ये हमारा, जब हम इन दोनों को अलग अलग भाग लगाएंगे यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा। उसके बाद जब हम कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए में भाग लगाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। हमारा 15 फॉर्मूला है, 15 फॉर्मूला है कि cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे अब, तो इसमें अपन फिर से फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम इसमें b की जगह a पुट करेंगे किस फॉर्मूले में, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यदि हम इस फॉर्मूले में b इज इक्वल टू a पुट करेंगे, b इज इक्वल टू a, तो हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त होगा cos 2a, क्योंकि a प्लस a क्या होता है 2a इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a, क्योंकि b की जगह हमने क्या क्या रखा, पुट क्या किया हमने a किया। तो ठीक है, यहाँ से एक परिणाम निकलता है कि cos a क्या होता है cos स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस साइन a क्या होगा इंटू की फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर है। हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 16 फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इजी वे में फॉर्मूले को सोल्व करने वाले हैं। हमें पता है कि हमें फॉर्मूला किस में प्रूव करना है, किस में, कॉस के पदों में। तो हम साइन स्क्वायर ए को भी कॉस स्क्वायर में चेंज करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए
कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि सर्वसमिका साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि हमने 10th क्लास में सर्वसमिका पढ़ी थी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो साइन स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम यदि माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो -1 और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर है, यानी कि एक कॉस स्क्वायर है एक स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। एक और रिजल्ट हमारे सामने है 16वां रिजल्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा 17वां रिजल्ट, जिसे हम प्रूव करने वाले हैं। 17वां रिजल्ट हमारा है ये कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। हम इसमें क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हमें पता है कि हमें फॉर्मूला किनके पदों में चाहिए, तो हमें फॉर्मूला साइन के पदों में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो कोस है उसे क्या करेंगे साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए में चेंज करने के लिए हमें फिर से वही इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस हिसाब से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। उसके बाद हम इसे किसे लिख सकते हैं, क्योंकि -1 है तो -2 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए। हमारा ये भी फॉर्मूला प्रूव हो चुका है बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये सर्वसमिका या एप्लीकेशन आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में हम ऐसा क्या करें कि हमारी वैल्यू ये आ जाए। तो हम इस इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है, यदि हम कॉस स्क्वायर ए का भाग ऊपर नीचे लगाते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है। तो यदि हमने कॉस स्क्वायर ए का इसमें भाग लगाया तो कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा। ठीक है ना। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे भी ऐसा ही होगा, कॉस स्क्वायर ए का भाग कॉस स्क्वायर ए में लगाएंगे तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर में साइन कॉस स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो टेन स्क्वायर ए ही आएगा, जिससे कि हमारा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 18 है। ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 19 है, उस फॉर्मूले में हम लेंगे काम में 10 a प्लस बी। हम 10 को साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हैं। तो हमने 10 a प्लस बी इज इक्वल टू क्या किया साइन a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी लिख सकते हैं क्या। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना। साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। और कॉस a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। अब हम इस फॉर्मूले में ऐसा क्या करें कि हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 a 10 बी। तो हम इसमें कॉस a कॉस बी का कॉस a और कॉस बी का भाग देने पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ, मतलब कि ऊपर वाली इक्वेशन में भी और नीचे वाली इक्वेशन में भी भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, कॉस a कॉस बी का भाग यहाँ पे देंगे तो 10 a बनेगा और कॉस बी का भाग देंगे तो कॉस बी इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस बी से कॉस बी गया। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं प्लस कॉस ए से कॉस ए ठीक है ना। जो हमारा है कॉस ए ना, कॉस ए से कॉस बी हम अगर भाग देंगे इसमें तो कॉस ए से कॉस ए गया और कॉस बी जो है हमारा वो साइन बी में भाग लगेगा उसका, तो क्या बनेगा 10 बी बनेगा।
समझ में आई क्या बात? आगे चलते हैं हम। यदि कॉस ए में कॉस बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद साइन ए में साइन ए साइन बी में कॉस ए कॉस बी का भाग देंगे तो क्या आएगा? टेन ए टेन बी आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कोट होता है। ठीक है ना? टेन और कोट क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है ना? ये हमारा फॉर्मूला निकल चुका है। अब हम इसी में सिर्फ और सिर्फ प्लस की जगह माइनस रख के टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेन ए प्लस बी की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? टेन ए माइनस बी। ठीक है ना? और यहाँ पे साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। जस्ट यदि प्लस है तो उसका माइनस और माइनस है तो उसका प्लस, जस्ट उसका अपोजिट साइन वहाँ पे रख देंगे, जिससे कि हमारा फॉर्मूला बन सकता है टेन ए माइनस बी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिद्ध करने वाले सवालों के लिए। ठीक है ना? ये फॉर्मूला हमारा एक और बन गया। अब हमारा फॉर्मूला नंबर 20 क्या बोलता है? हमारा फॉर्मूला नंबर 20 क्या बोलता है कि कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए प्लस बी अपॉन, क्योंकि अपन को पता है कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है ना? तो अपन कॉस अपॉन साइन में इसको चेंज करेंगे। उसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और हमें पता है कि कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे साइन ए साइन बी का भाग लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमें इससे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना। ये हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड का भाग है। यदि क्वेश्चन में आपको पूछ रखा हो, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न करके अच्छे से सोल्व करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आराम से हो सकता है, क्योंकि जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसके अनुसार आप उसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करने वाले हैं? हम इसमें साइन ए साइन बी का भाग देंगे। साइन ए साइन बी का भाग देने पर क्या आएगा हमारा? कोट ए कोट बी, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कोट होता है। और साइन ए साइन बी का यहाँ पे देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना? अपॉन साइन ए कॉस बी में अगर साइन ए साइन बी का भाग देंगे तो साइन ए से साइन बी गया, और कॉस बी अपॉन साइन बी क्या होगा? कोट बी, और माइनस कॉस ए साइन ए में अगर साइन ए का साइन बी का भाग देंगे तो क्या आएगा? साइन ए से साइन बी गया, और जो हमारा यहाँ पे हमारा साइन बी होगा। ठीक है ना? तो हमारा जो हमारा कॉस ए है, ठीक है ना, वो साइन ए से रिएक्शन मतलब उसके बटे में आ जाएगा, जिससे यहाँ पे कोट ए बन जाएगा। ठीक है ना? अगर अपन को इसका माइनस का फॉर्मूला चाहिए तो इसके माइनस के फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस का होता है। सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस का। उसके बाद अगर अपन को कॉट ए माइनस बी चाहिए तो कुछ नहीं, साइन अपन को पता है कि अपोजिट साइन रखने पड़ेंगे यहाँ पे, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रखना पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है ना? तो हमें इससे पूरे 20 फॉर्मूले का वो सिद्ध करना या प्रूव करना समझ में आता है। ठीक है ना? नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नंबर 21 को प्रूव करने चलते हैं अपन। तो फॉर्मूला नंबर जो 21 है हमारा क्या बोलता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना? फॉर्मूला नंबर 21 है जो हमारा tan 2a। हम इसमें क्या करेंगे? tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना? इसमें हम क्या करेंगे? पुट b इज इक्वल टू a, जैसे कि हमने साइन 2a cos 2a के फॉर्मूले में किया था, सेम टू सेम वैसे करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? पुट b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे a पुट करते हैं, हमारा tan 2 आ जाएगा, और tan a प्लस tan a अपॉन, ये बहुत ही ज़्यादा आसान फॉर्मूला है जो प्रूव करने में सबसे आसान लगता है, 1 माइनस
10 है और उसके बाद 1 माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि हमने 10 है और यहाँ पे बी की जगह हमने ए रख दिया, तो 10 है इंटू 10 है क्या होता है 10 स्क्वायर है। तो हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा निकल के आता है 2n2a इज इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है ना। हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे रिजल्ट हमारा निकल के आता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम। साइन 3a, साइन 3a में क्या करेंगे हम, साइन 3a को हम साइन 2a प्लस ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें हम फॉर्मूला रख सकते हैं, जैसे कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। क्योंकि हमें पता है कि साइन 3a का फॉर्मूला निकालेंगे तो हम वो सारा साइन के रूप में आएगा, और हमें जितने भी यहाँ पे कॉस दिख रहे हैं उन सभी को क्या करना है, साइन में चेंज करना है, ठीक है ना। कॉस 2 में हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला रखेंगे। इसे हमें वैल्यू निकालने में आसानी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटू किया तो 2 साइन ए और कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि साइन ए 1 का इंटू किया साइन ए से तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और एक और हमारे को साइन मिला तो साइन क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे एक और चेंज किया, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट किया, उसके बाद साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमें निकलता है निष्कर्ष, साइन 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। इससे हमारा एक फॉर्मूले का निष्कर्ष निकलता है 2 साइन ए प्लस 1 साइन ए कितना हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 2 to 4 हो जाएगा 4 साइन क्यूब ए। ये हमारा एक नया रिजल्ट निकलता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 23 कॉस 3a, कॉस 3a का हम लिख सकते हैं कॉस 2a प्लस ए। हम यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमें पता है कि cos 3a, यानी कि यदि हमें cos 3a का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो इसमें सारी cos की वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन की सारी वैल्यूज़ को हटाओ, यानी कि जैसे कि हमें किसी भी क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जैसे कि बोला हमको कि tan इज इक्वल टू कुछ है साइन ए cos ए, और हमें सिद्ध करना है कि कुछ साइन के पदों में हमें सिद्ध करना है, तो कॉस को हमारा क्या करना पड़ेगा, उसे हमें साइन के पदों में लिखना पड़ेगा। तो हम वैसा ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। cos 2a, cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 cos ए माइनस साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए cos ए, ठीक है ना। साइन ए से इंटू करेंगे इसको। यहाँ पे हमने 2 cos स्क्वायर ए से cos ए को इंटू किया तो 2 cos क्यूब ए बन गया माइनस cos ए बना माइनस 2 साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और cos ए बनेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए बनेगा। इसको हम cos ए से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए माइनस 2 cos ए, क्योंकि अपन जब इसको अंदर इंटू करेंगे तो cos ए बनेगा। अब इस cos ए को 2 से इंटू किया तो माइनस 2 cos ए बना, ठीक है ना। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और cos स्क्वायर ए को cos ए से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा हमारा cos क्यूब ए, और cos क्यूब ए माइनस के cos क्यूब ए को 2 से इंटू करेंगे तो प्लस का 2 cos क्यूब ए बनेगा। इससे हमारा एक फॉर्मूला निकलता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलता है फॉर्मूला नंबर 23 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। अब फॉर्मूला नंबर 24 के ऊपर बात करेंगे हम। फॉर्मूला नंबर 24 आता है हमारा tan 3a। अब tan 3a पर बात करेंगे हम इसे tan 3 को tan 2a प्लस ए, इसको हम tan 2a प्लस ए लिख सकते हैं, जिसमें हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 10 का फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है रख देते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10 2a। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और हमारा यहाँ पे 10a, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, जो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 2 10a। क्यों आएगा, क्योंकि इस संख्या को इसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक और एक को इंटू किया 2 10a से, तो क्या आएगा 2 10a आएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमने एक था इसमें, अब इसमें इसका भाग दिया तो यही आएगा। उसके बाद इसको इससे गुणा किया तो 10a माइनस 10 क्यूब आया अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो इससे ये गया और हमारा 2 10 है प्लस 10 है 3 10 हो गया माइनस 10 क्यूब ए। थ्री 10 है माइनस 10 क्यूब है अपॉन, हमें यहाँ पे एक और वैल्यू निकल जाएगी हमारी यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। हमारी एक और रिजल्ट यहाँ पे निकल चुका है। हमने आज पूरे 24 फॉर्मूलों को प्रूव करके देखा, वो भी मात्र 37 मिनट्स में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।